आप में से बहुत सारे लोग ये पहले से ही जानते होंगे कि दिल्ली में बहुत सारे हॉन्टेड प्लेसेस है, लेकिन इनमें से अग्रसेन की बावली बहुत ही ख़तरनाक है। कहा जाता है कि महाभारत के ज़माने में इस बावली को बनाया गया था। इस बावली में कुछ ऐसी अजीब जगह मौजूद है जहाँ से रात के समय लोगों को अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे कि मानो कोई चीख रहा हो। कहा जाता है कि अग्रसेन की बावली में एक कुआं भी मौजूद है जिसका पानी काला हुआ करता था। इस पानी के कुएं से लोग आकर्षित हो जाते थे और कुएं में कूद के अपना जान दे देते थे, और इस कुएं को एक सुसाइड स्पॉट भी कहा जाता था। इस बावली को बहुत सारे फिल्मों में भी दिखाया गया है, लेकिन रात में ना वहाँ शूटिंग अलाउड है और ना ही घूमना फिरना। इस एक बावली से बहुत सारे रहस्य जुड़े हुए हैं, और यह ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, किसी को इसके बारे में नहीं पता। 2022 की शुरुआत में यहाँ कुछ लोग घूमने आए थे जो कोलकाता का एक टूरिस्ट ग्रुप था। इस ग्रुप में दो बहुत अच्छे दोस्त थे, शोभित और अनमोल। शोभित को शुरू से ही ऐसी जगह बहुत पसंद थी और इस ट्रिप को भी लेकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसने अनमोल को बताया कि मुझे वहाँ एक ब्लॉग शूट करना है, और अनमोल ने भी उसकी बात मान ली। 17 जनवरी के दिन था और उनके दिल्ली ट्रिप के 2 दिन बीत चुके थे। आज उन्हें इस बावली के लिए निकलना था। पहले वो गए जंतर मंतर में। सर्दी का दिन था और काफ़ी अच्छी खासी धूप निकली हुई थी, और सोमवार होने की वजह से वहाँ ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। इन लोगों ने इस जगह को बहुत अच्छे से देखा, वहाँ के इतिहास को जानने की कोशिश की, और फिर दोपहर का खाना भी खाया, और यही करते करते लगभग दोपहर के 3 बज चुके थे। बावली के समय सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक का रहता है, और सर्दियों के मौसम में 6 बजना मतलब अंधेरा हो जाना। उनके जो गाइड थे वो यहाँ के हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे कि कैसे कैसे यहाँ क्या क्या हुआ था। कई लोग फ़ोटो खींच रहे थे तो कई चिल्ला रहे थे अपनी गूंजती हुई आवाज़ को सुनने के लिए। सभी लोग काफ़ी मज़े कर रहे थे। दिन के उजालों में ये जगह बहुत ही रोमांचक लगती है, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होती जाती है ये जगह अपने अंदर डर पैदा करने लगता है। वो डर जो आपके रूह को चीरता हुआ आपको अपने वश में कर लेता है। शोभित और अनमोल वो लगे हुए थे अपने ब्लॉग बनाने में। यहाँ के बहुत सारे जगह को उन्होंने अपने इस ब्लॉग में कवर कर लिया था, और कभी सीढ़ियों से ऊपर तो कभी नीचे चलते चलते थक गए थे दोनों। अनमोल ने कहा, यार बस इतने समय में आधे घंटे का अच्छा खासा ब्लॉग बन जाएगा, और अभी टाइम होने वाला है इस बावली की बंद होने का, और हमें निकलना भी है। उस वक्त दोनों नीचे बैठे हुए थे और ऊपर से लोगों की हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। नीचे उनके अलावा और कोई नहीं था। वो लोग पानी पी रहे थे कि गाइड ने आवाज़ लगाई कि चलो बाहर, सब इंतज़ार कर रहे हैं। अनमोल उठकर जाने लगा और शोभित कह रहा था कि अरे रुकना यार, अभी थोड़ी देर में चलते हैं। अनमोल ने कहा, नहीं यार मैं जाता हूँ और बस के आगे वाले साइड में बैठ जाऊँगा, और तू भी वहीं आ जाना। शोभित ने कहा, अच्छा ठीक है, तू जा। अनमोल धीरे धीरे सीढ़ियों में चढ़ गया और आगे जाने लगा। ऐसे करते करते सभी लोग चले गए। गाइड के पास सभी पैसेंजर्स के डिटेल्स थे। वो बस में गया और देखा कि शोभित मिसिंग था, और अनमोल से पूछने के बाद उसने बताया कि वो आ रहा है पीछे पीछे, लेकिन थोड़े टाइम इंतज़ार करने के बाद भी शोभित नहीं आया। 15 मिनट बीत जाने के बाद गाइड अनमोल को लेकर गया और बाकियों से कहा कि उसको लेकर आते हैं। वहाँ जाकर देखा तो गेट बंद हो चुका था, क्योंकि शाम के 6 बजे के ऊपर बज चुके थे, और सर्दी होने की वजह से अंधेरा गहरा होता जा रहा था।
वहाँ पे गाइड और अनमोल ने सिक्योरिटी गार्ड से बात की। उन्होंने उनसे कहा कि हमारे एक साथी अंदर रह गया है। सिक्योरिटी गार्ड अच्छा था तो वो भी उनके साथ अंदर चला गया। अनमोल शोभित को आवाज़ लगा रहा था, साथ में वो गार्ड अपनी सीटी को बजा रहा था। गार्ड के साथ एक टॉर्च भी थी तो रोशनी से यहाँ वहाँ देखने की कोशिश कर रहे थे। हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। उनकी गूंजती हुई आवाज़ उन लोगों तक वापस आ रही थी, पर शोभित का कोई अता पता नहीं था। तकरीबन आधे घंटे तक वो तीनों साथ में उसको ढूंढते रहे, पर उसका कोई अता पता नहीं चला। तब गाइड ने उस बस ड्राइवर को कॉल किया, ये जानने के लिए कि वो बस में तो नहीं चला गया, शायद हमें जाते हुए ना दिखा हो। बस ड्राइवर ने भी मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो यहाँ पर नहीं आया। अनमोल और गाइड ने सिक्योरिटी से पूछा कि अगर यहाँ कोई गुम जाता है और नहीं मिलता तो आप लोग क्या करते हो। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि आप पास के पुलिस स्टेशन में जाके बता सकते हो, ऐसे मामलों में वो टूरिस्ट की बहुत मदद करते हैं। गाइड और अनमोल तुरंत पुलिस स्टेशन चले गए। वहाँ जाके उन्होंने उनको सारी बातें डिटेल में बताई। पुलिस ने कहा कि आप घबराइए मत, आप अपने नंबर छोड़ कर जाइए, हमें जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको कॉल करके बता देंगे। इसके बाद गाइड और अनमोल वहाँ से चले गए। पूरी रात बीत गई पर शोभित का कोई अता पता नहीं मिला और ना ही पुलिस स्टेशन से कॉल आया। अगली सुबह उन्होंने पुलिस स्टेशन जाके फिर से पता किया, पर उनके पास अभी तक शोभित की कोई खबर नहीं थी। इसके बाद वो फिर से बावली गए। अब उस वक्त दूसरा कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था। उनको पूछा तो उनको इस बारे में कुछ नहीं पता था। दोस्तों, इस बात को आज 7 महीने से भी ज़्यादा समय बीत चुका है और अनमोल आज भी अपने दोस्त को बहुत ज़्यादा याद करता है और अभी तक पता करने में लगा हुआ है कि कोई खबर मिले उसकी। लेकिन शोभित की किसी के पास भी कोई खबर नहीं। उस बावली में शोभित के साथ ऐसा क्या हुआ, यह रहस्य आज तक रहस्य बना हुआ है। उस बावली में शोभित का यूं ही खो जाना कोई नहीं जानता। यह बात हमेशा अनमोल को चुभता रहेगा कि शोभित ने उसको रुकने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं रुका। अग्रसन बावली में ना जाने ऐसे कितने राज छुपे हुए हैं, ये किसी को नहीं पता। इनमें से कुछ हम जानते हैं और कुछ नहीं। और इन कहानियों में से एक कहानी अनमोल और शोभित की है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। हम आपके लिए ऐसे ही रहस्यमय घटनाएं हर रोज़ लेकर आते रहेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।